अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 28। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि संसार में यदि हम किसी पर कहते हैं ना कि कीचड़ में अगर हम पत्थर डालते हैं तो कीचड़ अपने ऊपर आता है। तो इसलिए संसार में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ और ख़ास तौर पे ऐसे में जब हमारी स्थिति बड़ी कमज़ोर है। हमारी अपनी स्थिति हमेशा ही कमज़ोर रहेगी। इस संसार में माया के बीच में हम रह रहे हैं, कब हमारा पतन हो जाएगा, कब कोई कुछ हो जाएगा। इसलिए डर के रहना ही बेहतर है इन चीज़ों से कि हम ना कहीं रास्ते से भटक जाएं। तो पहले तो गलती करी थी, गलती करने के बाद इन्होंने ह्यूमिलिटी भी नहीं दिखाई, पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि राजा के बेटे के साथ बराबरी का कुछ झगड़ा शुरू हो गया। और राजा के बेटे ने क्या किया, उसने भी अपनी चाल चली। जैसा हमने कहा कि कुछ आप करोगे तो सामने वाला तो कुछ तो करेगा ही। तो उसने झूठे आरोप लगा दिए। अब आप बोलते रहो कौन सच्चा है कौन झूठा, फिर बोलते रहो नहीं जी इसने इतनी बेईमानी करी, मैंने तो इतनी करी, इसने इतनी करी। अब बेईमानी तो बेईमानी है। आपने थोड़ी सी किसी के साथ गलती करी, उसने इतनी बड़ी कर दी। तो इससे क्या होता है ये हम इस कथा में सुनेंगे। कौड़ी नाही दिबे ए बेड़ा ए छद्म करी, आज्ञा देह यदि छांगे चांगे चढ़ाया लई कौड़ी। उसने कहा ये गोपीनाथ पटनायक बकाया लौटाना नहीं चाहता है, राजा को बोल दिया। जबकि उसने बोला था कि बकाया ले लो, लेकिन मेरे घोड़े ले लो, उसमें एडजस्ट कर लो। लेकिन एनी केस चोरी तो करी थी। तो उन्होंने कहा ये बकाया लौटाना ही नहीं चाहता है, उल्टे में बहाना करके उसे बुरी तरह से लुटा रहा है। यदि आप आदेश जारी करें तो मैं उसे चांग पर चढ़ाकर उसका धन वसूल कर सकता हूँ। मतलब वसूल तो धन करना है। चांग पे चढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये ऐसा कुछ लग रहा है कि चांग पे चढ़ाने का ऑर्डर देके डरा कर उससे धन वसूल कर लेता हूँ, क्योंकि धन वो दे नहीं रहा है, धन को लुटा रहा है। अब ऐसे में राजा क्या कहेगा, क्योंकि राजा का तो यही कर्तव्य है। ऐसे चोरी को अगर ऐसे बढ़ावा दिया जाए कि चोरी करे, उसको राजा का उसके ऊपर फेवर था, राजा ने कहा चलो ठीक है घोड़े से एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। लेकिन उसके ऊपर भी वो व्यक्ति दे नहीं रहा है, उसको लुटा रहा है, ऐसा उसने बोल दिया। तो उन्होंने कहा इसको ऐसा करते हैं कि चांग पे लटाने को बोलते हैं, चढ़ा देंगे इसको, वही पहने भालों के ऊपर समझ लीजिए फेंक देंगे, ऐसा उसको बोलेंगे और ऐसा बोल के धन वसूल कर लेंगे। राजा बोले यही भाल सही कर आया, ये उपाय कौड़ी पाए कर से उपाय। राजा ने कहा तुम जिस उपाय को ठीक समझो वो करो। क्योंकि अब जो है मामला पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। जिस भी तरीके से धन संग्रह कर सको वह उचित है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है धन संग्रह करना। क्योंकि धन संग्रह करके उसको जनता में सेवाओं में लगाया जाता है। क्षत्रिय जो है खुद कोई काम धंधा नहीं करता है, क्षत्रिय का काम ही है कर वसूल करना। जगह जगह से कर वसूल करना उनके लोगों की इनकम के अनुसार, और उसको फिर वहाँ पर उनकी सेवा में लगाना, अलग अलग कार्यों में लगाना। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम धन को संग्रह करो, अब नहीं दे रहा तो ठीक है, जो उचित लगे करो। राजपुत्र आसी तारे चांगा चढ़ाईला, खड़ग ऊपर फैलाईता तले खड़ग पतिला। और इस तरह राजकुमार लौट गया, उसने गोपीनाथ पटनायक को चांग के चबूतरे पर चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया ऊपर, वहां से नीचे फेंका जाएगा। कुछ ही अभी अभी ये ईगो हमारे कैसे समाप्त कर देती है। आदमी यही तो हम सीखते हैं, बचपन से हमने सीखा नहीं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। हाँ, गलत चीजों के सामने नहीं झुकाएंगे, जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा लेंगे। यहाँ पर ये फिलॉसफी बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल नाम जप बंद नहीं किया। सर झुका सकते नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम अकड़े रहेंगे, कहने का मतलब हमने नियमों का पालन करते रहेंगे, अपने जो हमने प्रण लिए हैं उन प्रणों पे जमे रहेंगे। 4 नियम हमने बोले हैं, प्लस माला का नाम का जप है, एकादशी का व्रत है, प्रचार की सेवा है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, खिचड़ी प्रसाद है, या कोई प्रसाद का वितरण है, या धन कला, ये करते रहेंगे। इसमें चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी संकट आए,
हम यहाँ पर सर झुकाएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये करते रहेंगे, लेकिन ये करने के लिए भी अपना हम्बल स्टैंड बना के रखेंगे। हम्म? लेकिन अदरवाइज क्या होता है, बाकी चीज़ों के लिए, हाँ, बाकी चीज़ों के लिए तो व्यक्ति को हमेशा झुक ही जाना चाहिए संसार में। इसके अलावा हार मान लेना बेहतर है यहाँ पर। यही सिखाना, अगर हम ये सिखा पाएँ तो बड़ा ज़रूरी है। जनरली हम ये नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे की हार मतलब मेरी हार। इसलिए उसको अगर अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाया कहीं पर, तो हम जाते हैं रिप्लाई करने, और हम हिसाब किताब को बराबर करके आते हैं। तो इस प्रकार से क्या, मैं जैसे मैंने कहा, शेर को सवा शेर किसी दिन मिलता है और बहुत ही गंदी लड़ाई होती है। देखा है आपने कोई भक्तों के बीच में? कम से कम नहीं, समाज में तो हम देखते हैं बहुत ऐसी होते हुए। कम से कम हम लोग ये समझें कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है। आज ये इसी चक्कर में ये व्यक्ति चांग पे चढ़ा हुआ है, हाँ, बड़ा खतरे में है। इस पर ऊपर चबूतरे पे चढ़ा दिया गया, उसके नीचे तलवारें फैला दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं, जिस पर उन्हें फेंका जाएगा। हाँ। शून्य प्रभु कहे किछु करी प्रणय रोष, राज कौड़ी दीते नारे, राजा रकीबा दोष। इस विवरण को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मुझे बताओ तो सही पहले हुआ क्या है। तुम कह रहे हो बचा लो बचा लो बचा लो, हाँ, बचा लो बचा लो बचा लो प्रभु, कृपा करो, सर पे पैर रख दो, आशीर्वाद दे दो, ये कर दो। बताएंगे नहीं हमने किया क्या क्या है, बताएंगे नहीं। अक्खड़ कितना खड़ी रहेगी हमारी गर्दन ऊपर, लेकिन जब प्रकृति और भगवान की मार पड़ेगी, हाँ, तो ये टूटेगी हड्डी। और तब कहेंगे ओ बचा लो। अब कैसे बचा ले, हम फिर भी रिवील कभी नहीं करेंगे कि हमने क्या अनर्थ किए, हमारे मन में क्या क्या चलता है। हाँ, बचा लो करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे नहीं बचाते। पहले आप शरणागति कीजिए। शरणागति में व्यक्ति अपने को दोषी मानता हुआ सारी चीज़ों को बताता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा बताओ। जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको सुना तो स्नेहमय क्रोध से, स्नेहमय क्रोध यानी कि क्रोध तो है, लेकिन वो क्रोध वास्तव में उसका बुरा करने के लिए नहीं है, उसका भला करने के लिए। स्नेहमय क्रोध से उत्तर दिया। महाप्रभु ने कहा गोपीनाथ पटनायक राजा को धन नहीं लौटाना चाहता, तो फिर उसे दंडित करने में राजा का दोष क्या है? क्या दोष है राजा का? अगर ऐसे ही सारे लोग करने लगे तो क्या उचित है? क्या ये राज्य चल पाएगा? लुट जाएगा राज्य, राजा को निकाल दिया जाएगा, कोई दूसरा राजा बन जाएगा यहाँ पर आके, कोई चोर उचक्का राजा बन जाएगा, पूरा समाज बेकार हो जाएगा। इसलिए राजा का क्या दोष है इसमें? तो चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से फेवर नहीं कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये गलत कर रहा है, लेकिन स्नेह पूर्वक क्रोध था। अल्टीमेटली जैसे हम बोलते हैं कि इस परंपरा में यही हमें सिखाया गया है कि कोई भी आदमी को रिजेक्ट तब तक नहीं किया जाता तो खुद ही ना चले, खुद ही चला जाए तो उस आदमी को क्या कर सकता है कोई, कैसे पकड़ के लाया जाए उसे? फिर भी भक्त लोग कोशिश करते हैं कि वो आ जाए, रुक जाए, लेकिन जो व्यक्ति गलती करने के बाद क्षमा मांगना चाहता है, शरणागति होना चाहता है, उसको कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता। ऐसा इस परंपरा से हमने सीखा है। यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है। हम कितने ऐसे केसेस आपने देखे जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन बाद में उन्होंने क्षमा मांगी वैष्णवों से, तो भगवान ने उनको तुरंत क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिखता है। गलती बहुत बड़ी है, चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी भक्तों को भी एक प्रोत्साहन मिल जाएगा, कि चैतन्य महाप्रभु के होते हम कुछ भी कर सकते हैं संसार में। भगवान के भक्त हैं ना हम, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं। इसी को कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, कि अब हमारे पास, हम तो भगवान के क्लोज हैं, प्रार्थना करेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे काम बन जाएंगे। हमारे काम बन भी रहे होते हैं। खासतौर पे जब जीवन में हमारे काम बन रहे होते हैं, तब हमें बहुत कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता चला जाता है। फिर हमें गलत सही नहीं दिखता, क्योंकि हर चाल हमारी ठीक बैठ रही है। जीवन में बिजनेस चला रहे हैं, ठीक बैठ रहा है, नौकरी ठीक बैठ रही है, हर चीज़, बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि फिर हमें कुछ दिखता नहीं है, क्या है सही है क्या गलत है। हमें लगता है भगवान के साथ हमारी डीलिंग हो चुकी है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहते थे। राज बिलात साधी खाया, नाही राज भय, दारी नाटू यारे दिया करे नाना व्यय। गोपीनाथ पटनायक सरकार की ओर से धन संग्रह करने का भार लिए हुए है, किंतु वह इसका दुरुपयोग करता है। वह राजा से डरे बिना नर्तकी युवतियों को देखने में धन लुटा देता है। बताइए, ऐसा काम कर रहा है और फिर कह रहा है कि हमें हमें फेवर कर दो।
हमारी मदद कर दो, हमें आशीर्वाद दे दो। कहते थे ना शिला प्रभुपाद कि साधु के पास आदमी क्यों जाता है? क्योंकि डॉक्टर पे जाएंगे तो 500 रुपये मांगेगा, साधु कुछ भस्म दे देगा या आशीर्वाद रख देगा, बुखार ठीक हो जाएगा। तो साधु के पास आदमी अपनी भौतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जाता है, आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर भी जब वो ये गलत कार्य कर रहा था तब, हाँ, तब चर्चा का विषय क्यों नहीं बना कि ये गलत कार्य कर रहा है? अब क्यों बना जब उसको चांग पे चढ़ा दिया गया है? तो जो करेगा वो तो भरेगा ही। भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, ध्यान रखिए, है ना। जब कोई व्यक्ति शरणागत होके तपस्या करता है, साधना करता है, सेवा करता है, तब उसके कर्म कटते हैं। ये बहुत ही हम जगाई मदाई की तरह नहीं बन सकते। देवर एक्सेप्शंस कि उनको उस हालत में भी भगवान ने अपना लिया, क्योंकि उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की अटूट कृपा हुई, जबरदस्त। तो ऐसा हर व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे और फिर जगाई मदाई की तरह, हाँ, सर फोड़ देंगे और सर फोड़ने के बाद हमें पर कृपा हो जाएगी। तो ये सोचना भी गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये दुरुपयोग करा इसने आज तक, हाँ, राजा के डरे बिना एक तो धन लुटाया, वो गलती करी, और धन कहाँ पे खर्च किया? नर्तकियों को देखने में। यही चतुर से ही कुरुक राज विषय, राज द्रव्य शोधी पाए तारक करुक व्यय। यदि कोई बुद्धिमान है तो वह सरकार की नौकरी करे और सरकार का धन चुकता करने के बाद जो धनराशि बचे उसे वह खर्च कर सकता है। ये तो सरकार का नियम है। सरकार ने आपको बोला है जी इस गांव से मुझे इतना लक्ष्मी चाहिए, आपने उसको लेजिटिमेट तरीके से कलेक्ट किया, लक्ष्मी ज़्यादा कलेक्ट हुई तो यही उसका प्रॉफिट हुआ करता था उस जमाने में, बाकी आपका है। इस तरीके से आप लो और सरकार के नियमों के अनुसार चलो। इस प्रकार से हमें चलना चाहिए। हम भी जो है इस्कॉन के अंदर जो हम हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हम कोई नियम नहीं मानेंगे सरकार का, क्योंकि वी आर डिवोटीज। हम ना तो ट्रैफिक के नियम मानेंगे, ना कोई सरकार के टैक्सेशन के नियम मानेंगे, ना कोई भी नियम नहीं मानेंगे। रात को कोई नियम बने, दिन में कोई नियम, किसी को नियम नहीं माने, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि नियमों के अनुसार हम चलने का प्रयास करें, जहाँ तक हमारे अपने भक्ति के नियम नहीं टूटते हैं। अब वो नियम टूटने लगते हैं तो सर्वोपरि धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की शरणागति, वो सर्वोपरि धर्म हो जाता है। तो उस धर्म के लिए फिर लोअर धर्म टूटता है तो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बोला, हे न काले आरलोक आइल धाया, वाणी नाथादि संवंशे लैया गेल बांधिया। उसी समय एक अन्य व्यक्ति शीघ्र यह संदेश लेकर आया कि वाणीनाथ राय सब परिवार बंदी बना लिया गया है। प्रभु कहे राजा आपने लेखर द्रव्य लईब, आमी विरक्त सन्यासी ताही की करीब। अब चैतन्य महाप्रभु के बाद ये चीजें आने लगी, वो गिरफ्तार हो गया है, उसको चांग पे चढ़ा दिया है, बचाओ बचाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा राजा निश्चित रूप से स्वयं बकाया धनराशि संग्रह करेगा ही करेगा। मैं वैरागी सन्यासी हूं, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, इन सब चीजों में? मुझे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? जबकि वो व्यक्ति करप्ट हैं, उन लोगों ने इतना गलत गलत किया है। क्या बोलूंगा मैं? इन चोरों को छोड़ दो क्योंकि मेरे भक्त हैं, हाँ, ये दुष्ट मेरे मेरे हैं। तो ऐसा करके क्या हम महाप्रभु के लिए, गुरु परंपरा के लिए नाम रोशन कर रहे हैं? पुलिस थाने में है जी, प्रभु जी पुलिस थाने में है, आज ये छुड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, दांत तोड़ दिया सामने वाले का। क्यों तोड़ दिया दांत? मुझे लगा प्रभु जी हम यहाँ बहुत सारे हैं, बदतमीजी हो रही थी, तो मैंने देखा इसकी तो, हाँ, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हम एक संगठन है ना, हमें लगता है मैं मार के आ जाऊं, पीछे मेरे बहुत सारे लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ डालेंगे। और फिर पहुंच गए, फिर केस खराब हो गया, अरे प्रभु जी बचा लो, प्रभु जी इससे बचा लो। अब बताइए क्या बचाया जाए? ऐसे में जब गुरु परंपरा जाए तो क्या दिखाए कि इस व्यक्ति, ये व्यक्ति हमारा नाम चैंटर है, जिसने टेट फॉर टैट किया, जिसने दांत तोड़ दिए। तो ऐसी कोई अवस्था है, उसको आने से पहले चर्चा तो कर ली जाए पहले, क्या ऐसा करने को कहा जा रहा है? अगर गुरु परंपरा है, मैं बोलो कर दो जी इसको, तो ये तो हाँ ऐसा कुछ, तब तो अलग बात है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं मारो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बोल रहा हूं मारो। तो अथॉरिटी से जब आदेश आए तब तो एक अलग बात हो सकती है। वो देश काल परिस्थिति क्या है कौन जानता है,
भारत सरकार भी कहती है मारो, अगर कोई देश में घुसपैठिया आता है तो मार दो। अदरवाइज अशांति के समय में कोई मार मूर दे तो भयंकर मुसीबत आ जाए भारत के लिए। बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्होंने कहा जी जरा प्रैक्टिस करनी है राइफल्स की, ना मारो विदेश की तरफ मारो, वहीं प्रैक्टिस करो सारी। उन्होंने चला दी गोलियां और मुसीबत हो गई सारी, शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। जब आदेश आएगा तब मारो, अदरवाइज क्यों मारना है। तो इसलिए ये सोच कर कि हम एक संगठन है, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमारी बहुत सारी पहुंच है, इसके लिए अहंकारित होकर हम क्रोधित नहीं हो सकते, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सारी परंपरा का नाम बदनाम होता है। खास तौर पे फिर जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो ऐसे में ये लोग बचाने जाएंगे तो कहेंगे वो देखो यार ये है, ये तिलकधारी लोग, ऐसे लोग हैं इनके, तो ये समस्या हो जाती है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से हमें अपने चरित्र को दिखाना है। अगर हम एक्टिव प्रचार नहीं कर रहे तो कम से कम पासिव प्रचार तो करें, कि हम शांत और अच्छे से व्यक्ति बन के रहें, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, तो नेगेटिव प्रचार ना करें। तबे स्वरूपादि यत प्रभुर भक्तगण प्रभुर चरणे सबे कैला निवेदन। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और सबों ने निम्नलिखित याचना करी। तो मुझे एक किस्सा याद आता है, कुछ समय पहले एक जगह पर कहीं पर कुछ प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के बाद वहाँ पे प्रसादम का वितरण हो रहा था और एक आदमी को पता नहीं, भक्तों की बात बता रहा हूँ आपस में, एक भक्त को पता नहीं क्या लगा कि मुझे प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, या कुछ उसको लगा कि मेरे साथ कुछ निंदा हो रही है। उसने वहाँ पे जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, गाली गलौज। तभी सामने वाला आया, उसने कहा तुम्हारी तो ऐसी, तो उतने सारे वहाँ वो पब्लिक भी खा रही थी वहीं पर, और भक्तों के बीच में खूब तू मैं पे और गाली गलौज हुआ। एक दूसरे के लीडर